नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, अगेती बुआई सभी किसानों की समाप्त हो चुकी है। अब पहला पानी देने का समय बिल्कुल नजदीक है। 15 दिन के अंदर अंदर जो आने वाले 15 दिन है, इसमें सभी किसान अपने खेतों को पहला पानी देंगे। कोई 5 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 12 दिन बाद। और होगा क्या हर साल की तरह कि हम अगेती बुआई करते हैं एक अच्छे गन्ने की चाह में। बहुत अच्छे खाद लगाते हैं, जल्दी बोना चाहते हैं गन्ने को कि भाई जल्दी बोएंगे, ज़्यादा समय मिलेगा गन्ने को और जल्दी बोएंगे तो जल्दी जमेगा और सबसे अच्छा गन्ना हमारा हो जाएगा। लेकिन हर साल ज़्यादातर खेतों की मैं बात कर रहा हूँ, होता क्या है कि हम बुआई तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम पहला पानी देते हैं, हम उसमें निराई-गुड़ाई नहीं कर पाते। जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि सारे काम बंद करके पहले अपने खेतों की निराई-गुड़ाई करो। वरना जो खाद हमने डाले अब तक वो भी सारे खराब हो जाएँगे और 2 गुना पैसा हमें अपने खेत की निराई-गुड़ाई पे फिर खर्च करना पड़ेगा और खेत में फिर भी मज़ा नहीं आता। ब्यात भी प्रभावित हो जाता है और कहीं न कहीं हमारे गन्ने का उत्पादन भी घटता है। तो किसान भाइयों, या तो अपने खेतों को पानी देते हैं, उसमें निराई-गुड़ाई करनी, नहीं तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन दवा का बताऊँगा, जिसके इस्तेमाल के बाद आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं बचेगा। आप अपने गेहूँ को आसानी से अपने घरों में लाओगे और गेहूँ के बाद में जो आपको बुआई करनी वो भी कर लोगे। सरसों जो कटी हुई है या कटती जा रही खेतों में, उसको भी आसानी से अपने घर में ले आओगे और उन खेतों में भी आप आसानी से बुआई कर लोगे। इस समय पे होता क्या है कि लेबर नहीं मिलती और अगर मिलती भी है तो 2-2 3-3 गुने वे रुपए मांगते हैं। किसान बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहता है और इसी के कारण ना तो वो अपने खेत में निराई-गुड़ाई कर सकता, भाई ऐसे ही पानी दे दे। और पहले पानी पे अगर आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं करा, तो दूसरे पानी तक ही वे खरपतवार ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ही बुरा हाल आपके खेत का हो जाता है। तो करना क्या है किसान भाइयों, मान लीजिए आप अपने खेत को आप 10 दिन बाद या 7 दिन बाद जब भी पानी देंगे, उससे 3-4 दिन पहले ही आपको 1 पैकेट हालू सल्फ्यूरॉन मिथाइल का लेना। अब ये साल्ट आता है सेंपरा में। सेंपरा को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। 5 बीघे के लिए 1 पैकेट आएगा 36 ग्राम का, वो लेना है 1 पैकेट। तो किसान भाइयों, दूसरी दवा लेनी मेट्रीब्यूजिन। आप इस दवाई को बहुत आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं, जानते होंगे। लगभग 90% खरपतवारों पे ये दवा काम करती है सिवाय दूब के। यानी सैंपरा बताई है, ये मोथे पे काम करती है। तो इन 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन आपको लेना। अगर लेना चाहते हो तो तीसरी दवा 2,4-D भी लगा लियो, 500 ग्राम। 500 ग्राम 2,4-D, 150 ग्राम मेट्रीब्यूजिन, 1 पैकेट 36 ग्राम का सैंपरा का। इन तीनों दवाओं को एक जगह मिला लो 10 डब्बे पानी में किसान भाइयों, और इसके अंदर आपको एक दवा मिलानी है चिपकाने वाली। चिपकू जिसे बोलते हैं, किसी भी कंपनी का ले लेना, जो बहुत अच्छे तरीके से इस दवा को आपके छोटे-छोटे खरपतवारों पे चिपका दे। ये आपको काम करना। और किसान भाइयों, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले जब आप अपने खेत को पानी देने वाले हो, जो मशीन है हमारी बैटरी वाली छोटी, उससे बहुत अच्छे तरीके से अपने खेत में आप इस दवा का छिड़काव कर दो शाम के टाइम। और किसान भाइयों, 3 दिन बाद अपने खेत को पानी दे दो। 4 दिन में ये सारे खरपतवार जो छोटे-छोटे आपके खेत में जमे हुए हैं, ये डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और किसान भाइयों, आप जैसे ही पानी दोगे, मोथा भी बिल्कुल सूख जाएगा और जो भी खरपतवार आपके खेत में, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे सिवाय दूब के। अपने सारे काम निपटा लो 2 पानी तक, यानी 40 दिन तक आपके खेत में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 40 दिन बाद इसमें एक बार निराई गुड़ाई करा देना। उस निराई गुड़ाई के समय भी आप ये ना समझना कि भाई बहुत ज्यादा खरपतवार हो जाएगा। 40 नहीं, छोटा मोटा ही आपको दिखाई देगा। बहुत आसानी से आप उसको कवर कर लोगे और एक ही बार में जो 40 दिन पे आप खुदाई करोगे, 50 दिन पे कुछ भी करोगे मतलब अपने खेत में, उसी में ही आपका खेत सफल हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं होने का उसमें। और किसान भाइयों, ये मत समझना कि भाई इस दवा के प्रयोग के बाद आपका खेत रुक जा या पीला पड़ जाएगा या कुछ भी दिक्कत उसमें ऐसी आ जाएगी कि ब्यात ना हो। और ज्यादा ही ब्यात होगा इसमें अगर आप इन दवाओं का प्रयोग करोगे। पिछले साल 13,235 का खेत था, उसमें हमने ऐसे ही करा। उसमें तो हमने पूरे साल फिर निराई गुड़ाई करी नहीं बिल्कुल भी, और गेहूं का खेत था, बहुत अच्छा खेत हुआ वो। इन दवाओं का प्रयोग करके आप बहुत आसानी से इस प्रकार से एक निराई गुड़ाई सिर्फ 50 दिन के बाद कर देना, 45 दिन, जब भी आपका समय लगे अपने खेत में तब कर लियो, कोई दिक्कत आपके खेत में नहीं आएगी। अपने काम नहीं। मोथे के लिए जो सैंपरा है वो बहुत ही जबरदस्त है, रामबाण इलाज है। मेट्रीब्यूजिन 70-80% जितने खरपतवार होते हैं उनको समाप्त करेगी, कुछ को 2,4-D मारेगी। गन्ने पे कोई असर नहीं आने का, ब्यात पे कोई असर नहीं आने का, खेत बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ने का, रुकने का नहीं, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आनेगी जो खेत के लिए परेशानी पैदा करे। और किसान भाइयों,
अगर आप इसको पानी देने से पहले मार देंगे तो ज्यादा असर दिखेगा। कुछ किसानों के मन में ये आ सकता है कि भाई जब नमी नहीं हैगी तो कहीं सारी दवाई खराब ना हो जाए, हमारी मेहनत खराब ना हो जाए। नहीं किसान भाइयों, ये प्रैक्टिकल है और ये हमने करके देखा कि सूखे खेत में ही चिपकू दवाई लगा के, जो मैंने चिपकाने वाली दवाई बताई है उसको लगा के आप स्प्रे कर दो, खेत से पूरे खरपतवार समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही आप पानी दोगे खरपतवार नीचे को बैठेंगे, आपका गन्ना ऊपर को चलना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीका आप अपना के अपने खेत से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। वैसे निराई गुड़ाई से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस समय पे किसान क्योंकि अकेला पड़ जाता है, कोई लेबर उसको नहीं मिलती, तो ये काम बहुत ही जरूरी है। वरना किसान भाइयों जैसे ही आप पानी दोगे आपके खेतों में भयंकर खरपतवार चढ़ जाएंगे और दूसरे पानी तक तो वे ऐसे हो जाते हैं कि उसे देख के किसान का सर चकरा जाता है कि अब इसका होगा क्या, और खेत बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आप ये काम जरूर कर लेना, पहला पानी देने के पहले इन दवाओं का छिड़काव करो। किसान भाइयों किसी भी खेत में ऐसा खरपतवार नहीं बचेगा कि आप उसको देख के फिर परेशान हो। धन्यवाद।